आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। आप सभी को प्रभु परमेश्वर बहुत आय से आशीष देने पाए। आमेन। प्रभु के दासों को और पास्टर बैजू और अन्य जो भी प्रभु के दास हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और प्रभु के वचन से हम लोग मनन करेंगे और आप लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन को सुनिए। पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे आमेन, प्रेज द लॉर्ड, गहराई से बातें करने पाए। आमेन, हालेलुया, आमेन। आज के मनन के लिए हम फिलिपियों की पत्री से पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर का शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया एक पत्री है, फिलिपियों की पत्री। कुल मिलाकर नया नियम में 21 पत्रियां हैं और उसमें से 13 इब्रानियों को मिलाकर 14 पत्रियां पौलुस ने लिखा है। कलीसियाओं के लिए और कुछ व्यक्तियों के लिए लिखा है। ये फिलिपियों की पत्री पौलुस फिलिपी शहर में जो कलीसिया है उस कलीसिया के लिए लिखा है। फिलिपी कलीसिया की शुरुआत आप प्रेरितों की किताब 16 अध्याय में देख सकते हैं। सबसे पहला लिदिया नामक भक्त स्त्री सुसमाचार सुनते हुए विश्वास में आया और वो सारी बात आप देख सकते हैं। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में, पौलुस 3 मिशनरी यात्राएं किया, उसमें से दूसरी मिशनरी यात्रा में फिलिपी शहर में गया और प्रेरितों का काम 16 अध्याय 9 आज से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां मिलेगा पौलुस फिलिपी शहर में कलीसिया की स्थापना कैसे किया कह करके। पौलुस फिलिपियों की पत्री जेल से लिखा, जेल से, प्रिजन एपिसल्स। पौलुस की पत्रियों को अलग अलग तरीके से हम बांट देते हैं और ये फिलिपियों की पत्री जेल से लिखा हुआ एक पत्री है। प्रिजन एपिसल्स हम बोलते हैं, 4 प्रिजन एपिसल्स है। हम लोग ईपीसीपी बोलते हैं, ईपीसीपी, 4 प्रिजन एपिसल्स, एफेसियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस एंड फिलेमोन। ये 4 पत्रियां पौलुस ने जेल से लिखा। और एक और पत्री जो पौलुस की आखिरी पत्री है, दूसरा तिमोथियस, वो भी पौलुस ने जेल से लिखा, लेकिन वो पास्टरल एपिसल्स में गिना जाता है। पौलुस अपनी आखिरी पत्री सेकंड तिमोथियस जेल से लिखा और जिसमें पौलुस लिखते हैं, मैंने एक कुश्ती, मैंने दौड़ को पूरा किया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, जो भी अंतिम समय में लिखा हुआ पत्री है। तो ये जेल से लिखा हुआ पत्री है। इसमें इसका जो थीम है, जो फिलिपियों की पत्री का थीम है, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में सदा आनंदित रहे। आमीन। ये जो शायद आप जो भी बात मैं बोल रहा हूं शायद आप सब जानते हैं। जेल में रहकर प्रेरितों का काम 28 अध्याय में आप देख सकते हैं। पौलुस रोम में जेल में है और वहां से लिखा है, जेल में रहकर भी या बदुआई में रहकर भी, एक कैदी होने के बावजूद भी पौलुस लिखता है अपने अनुभव से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमीन। और इस पत्रिया लिखने का कारण है, उसमें से पहला कारण
आप 4 अध्याय 10 पद में और 14 आय 10 पद और 14 आय से 18 पदों में देख सकते हैं कि पौलुस फिलिप्पी कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि जब पौलुस जेल में थे तब फिलिप्पी कलीसिया के लोग पौलुस के मदद के लिए कुछ दान भेजे। फिलिप्पी कलीसिया की पास्टर के द्वारा पौलुस को फिलिप्पी शहर से कुछ दान मिले। तो अभी जब फिलिप्पी कलीसिया की पास्टर वापस फिलिप्पी शहर में जा रहे हैं पौलुस के पास से, तो पौलुस ये पत्री धन्यवाद देने के लिए, पूरे फिलिप्पी कलीसिया को धन्यवाद देने के लिए पौलुस ये पत्री लिखकर पास्टर के हाथ में दे रहा है। फिलिप्पी कलीसिया के पास्टर के हाथ में दे रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए है। देखिए, मैं और आप जो भी दान हम परमेश्वर से पाते हैं या और कोई मनुष्यों से प्राप्त करते हैं, हमें धन्यवादित होना है। हमें परमेश्वर से भी हमें धन्यवादित होना है। और उसी प्रकार जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे और आपको कोई ना कोई मदद करता है, कभी भी कुछ हेल्प करते हैं, हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 103 में हम जानते हैं भजन लिखने वाला क्या गा रहा है? हे मेरा मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। तो परमेश्वर के किसी भी उपकारों को हमें नहीं भूलना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की करुणा के लिए, प्रभु की दया, प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, प्रभु की हमें आशीषों के लिए हमें धन्यवाद देना है। उसी प्रकार ये भी जरूरी है हम दूसरे मनुष्यों के प्रति भी हमारे अंदर एक धन्यवादित मन होना है। आपको मालूम है, यदि एक व्यक्ति के अंदर धन्यवाद का मन नहीं है, उनके अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव रहेगा। हर बात के लिए कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, दूसरों के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाने का एक स्वभाव यदि किसी के अंदर है, इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट थैंकफुल। वो व्यक्ति क्या नहीं है, उनके अंदर धन्यवाद का एक मन नहीं है। तो मुझे और आपको परमेश्वर के भी धन्यवाद देना है, धन्यवादित मन होना है। उसी प्रकार मनुष्य के प्रति भी हमें धन्यवादित होना है। आप देखिए, जैसे मैंने कहा भजन 103 में दाऊद परमेश्वर के कोई भी उपकार को ना भूलते हुए हमें धन्यवाद देता है। उसी प्रकार दाऊद मनुष्य के प्रति भी धन्यवादित था। जब कोई इंसान दाऊद को कोई प्रकार का मदद किया, वो दाऊद अपना धन्यवाद देता रहा। उदाहरण के लिए 2 शमूएल 17 अध्याय में आप आएंगे तो वहां 17 अध्याय में, 2 शमूएल 17 अध्याय 27 और 28 पद में आप देखेंगे कि दाऊद अपने बेटे अबशालोम के बेलवा करने के कारण दाऊद को यरूशलेम को छोड़कर भागना पड़ा, अपने सिंहासन को छोड़कर भागना पड़ा। और अबशालोम दाऊद का बेटा सब कुछ दाऊद से छीन लिया और महल छोड़ना पड़ा, सिंहासन छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा। तब आप देखते हैं कि 17 अध्याय का 2 शमूएल 17 अध्याय का 27 और 28 पद को आप देखेंगे तो जब दाऊद महीने में आया तब आप देख सकते हैं कि बर्सिल्लाई नामक एक व्यक्ति ने और भी कुछ लोग हैं, क्या किया है, दाऊद की मदद के लिए क्या क्या लाया। 27 और 28 पद में आप देख सकते हैं दाऊद को मदद करते हैं, खाने पीने के बहुत सारे सामान लेके आता है। लिखा है 28 पद में क्या क्या लाया है करके लिखा दाऊद। देखो, दाऊद को रातों रात यरूशलेम से भागना पड़ा था, रातों रात तो जान बचाकर अपने पुत्र के भाई से भागना पड़ा। कुछ भी लेकर भाग नहीं पाया, खाली हाथ भाग रहा है। जंगल में है, अभी कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वहां बर्सिल्लाई और कुछ साथियों ने उनको मदद किया है खाने के लिए। 28 पद में क्या क्या लेके आया करके लिखा है। और अब वापस
जब दाऊद को राज्य मिला, सिंहासन वापस मिला, 19 अध्याय 31 पद से आप देखिए, 19 अध्याय 31 पद से, जब वापस दाऊद को अपना सिंहासन मिला, वापस जब दाऊद अपने महल की ओर जा रहा है, बरसिल्लाई को बुलाते हैं दाऊद और कहते हैं तू मेरे साथ आ, तूने जो कार्य मेरे लिए किया है, 31 से 38 तक है, पूरा बाद में पढ़िए। तो दाऊद कहते हैं बरजिल्लाई से राजा ने कहा तू मेरे साथ यरूशलेम में आ, मेरे साथ महल में रहो, क्योंकि जो कोई उपकार तूने मेरे लिए किया है, खाने पीने का सामान जो भी मदद किया, उसके बदले में दाऊद बरसिल्लाई को अपने महल में रखना चाहता था, महल में लाना चाहता था, क्योंकि वो दाऊद उस व्यक्ति के प्रति अपना धन्यवाद को देना चाहता, धन्यवादित था। तो देखिए, मनुष्य के प्रति भी हमारा मन धन्यवादित होना है, और साथ ही साथ मनुष्य परमेश्वर के प्रति भी हमारा मन धन्यवादित होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। शायद कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा भी मदद किया होगा, लेकिन उस समय यदि वो व्यक्ति उस छोटे में से छोटा उपकार नहीं किया होता, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बहुत नुकसान हम आ जाता है, या बहुत संकट में हम पड़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि मुझे और आपको हर समय परमेश्वर के प्रति भी धन्यवादित होना है, और मनुष्य के प्रति जितने लोग मुझे और आपको मदद की है जिंदगी में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, शायद हमें प्रेज़ हर हफ्ते हम उनके लिए फोन नहीं कर सकते, उनसे फोन में बात नहीं कर सकता, लेकिन हमें जब कभी आपको याद आए, हमें आप उनके लिए प्रार्थना करना है, यदि मौका है, अवसर है, बोलना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, हमें सिस्टर या भाई बहन, हमें आपने जो काम मेरे लिए किया है, मेरे लिए बहुत फायदे की बात है। मेरे और आपके जीवन में क्या है, हमें ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिन्होंने मेरी और आपकी मदद किया, और हम कभी भूल नहीं सकते। थोड़ा सा मदद, छोटा सा मदद, लेकिन बड़ी बड़ी आमेन फायदा मुझे और आपको मिला है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आमेन मूसा की जिंदगी में देखिए, इसराइल लोग युद्ध कर रहा है, योशुआ इसराइलियों के और से युद्ध कर रहा है, मूसा अहरोन और हूर पहाड़ के ऊपर आमेन प्रार्थना कर रहा है, जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठा रहेगा तब तक इसराइल लोग जीतते थे। कितना देर तक मूसा अकेला अपना हाथ उठा कर रखेगा? क्या हो गया, मूसा थक जाता था, हाथ नीचे डालता था, इसराइल लोग हार जाते थे। तब आरून और हूर ने क्या किया करके लिखा है, एक छोटा सा मदद किया। क्या है, दोनों ने एक हाथ क्या किया, बस पकड़ कर रखा। आरून एक हाथ को ऐसे पकड़ कर रखा, और हूर ने दूसरे हाथ को पकड़ कर रखा। छोटा सा मदद है, लेकिन उस मदद के कारण क्या हो गया, बड़ा एक विक्ट्री, जय इसराइलियों को मिला। लिटिल हेल्प, थोड़ा सा मदद। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमीन, हम दूसरों को मदद करें, और दूसरे लोग जब हमें मदद करता है, हमारा मन धन्यवाद देना है। तो इधर फिलिपी कलीसिया के पास्टर अभी पौलुस रोम से या पौलुस के पास से वापस फिलिपी शहर में जा रहा है, तो पौलुस उनके दानों के लिए आमीन उनको धन्यवाद देते हुए ये पत्री लिख रहा है। दूसरा कारण, ये पत्र लिखने का दूसरा कारण, पहला अध्याय फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 28 आय से 30 पदों तक आप देख सकते हैं। वहां पौलुस बता रहे हैं अनुग्रह नहीं हुआ हमें, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पौलुस कहते हैं हमें, हमें सिर्फ विश्वास कर, मसीह में विश्वास करने के लिए ही अनुग्रह नहीं मिला है, मसीह के लिए दुख उठाने का भी अनुग्रह हमें मिला है। फिलिपी कलीसिया शुरुआत से ही सदावट से होकर गया है, उन लोग सदावट का सामना कर रहा है, तो उनको हिम्मत बांधने के लिए, हिम्मत देने के लिए, याव देने के लिए आमीन ये पत्री पौलुस लिख रहा है। दूसरा कारण क्या है, क्यों ये पत्र लिख रहा है, फिलिपियों की सदावट का सामना करने वाले, संकट का, क्लेश का सामना करने वाले विश्वासियों को हिम्मत देने के लिए पौलुस ये पत्र लिख रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या कह रहा है कि हमें 29 पद में 1 से 19 में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें
प्रभु में जो विश्वासी है, मुझे और आपको ये ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ना केवल विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिला है, फिर किसी लिए भी अनुग्रह मिला है, मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी अनुग्रह मिला है। हालेलुया। सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए अनुग्रह नहीं मिला है, सिर्फ हमें प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवाणी करने के लिए अनुग्रह नहीं मिला है, सिर्फ प्रचार करने के लिए अनुग्रह नहीं मिला है, सिर्फ गाना गाने के लिए अनुग्रह नहीं मिला है, मसीह के लिए दुख उठाने का भी अनुग्रह प्रभु ने दिया है। मतलब पौलुस यहां बता रहा है कि हम मसीह में विश्वासियों को दुख के समय में, कष्ट के समय में भी मसीह के ऊपर जो विश्वास है वो अटल रहना है करके बता रहा है। तो का मैं कष्टता या संकट हर एक विश्वासियों के जीवन में होता है, वो परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह है, वरदान है, और हमें हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु में स्थिर रहना है कष्ट के समय में। हमें इस बात को बताने के लिए भी ये फिलिपियों की पत्री लिख रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, बहुत दिनों से फिलिपी कलीसिया के पास्टर पौलुस के पास रोम में थे, अभी वापस उनको भेज रहा है। आप दूसरा अध्याय का 25 पद में देखिए, 25 से 30 पद में आप देख सकते हैं, और पास्टर का नाम वहां 25 पद में लिखा है। हाँ, पास्टर का नाम क्या है? और मैंने इपफ्रादितुस को, इपफ्रोडिटस है ना, बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं सब लोग? देखो अपने बाइबल में देखो क्या नाम है। इपफ्रोदिस, इपफ्रोदितुस है ना, इपफ्रोडिटस इंग्लिश में ऊपर इपफ्रोडिटस, इपफ्रोडिटस। तो पास्टर इपफ्रोडिटस फिलिपी कलीसिया का पास्टर है। तुम्हारा दूध, क्योंकि यहाँ लिखा 25 पद में लिखा है तुम्हारा दूध है ना, 25 पद में देखा, योर फेलो है ना, योर मैसेंजर, मतलब तुम्हारा दूध, मतलब पास्टर को बोलते हैं, है ना, तुम्हारा दूध, है ना। तो पास्टर फिलिपी कलीसिया का पास्टर है, इपफ्रोडिटस को वापस भेज रहा है और उनके हाथ में ये पत्र लिख रहा है। और 14 कारण 4 अध्याय 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, फिलिपी कलीसिया में कुछ समस्या थी, कुछ लोगों के बीच में मनमुटाव था। उन मनमुटाव को दूर करते हुए आत्मा में एक और प्रभु में एक बने रहने के लिए पौलुस कलीसिया को बता रहा है। ये 4 कारणों के कारण दे पौलुस इस पत्री लिखने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और 4 अध्याय आते आते पौलुस फिलिपी की कलीसिया के विश्वासियों को ये बता रहे हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए, ऐसा कोई नहीं होगा जो चिंता नहीं करते हैं, है ना। चिंता, अलग अलग बातों के लिए हम चिंता करते हैं। कुछ लोग बीते हुए कल के बारे में चिंता करते हैं, कुछ लोग आने वाला कल के बारे में चिंता करते हैं। कहीं ना कहीं हर एक का मन में क्या है, कोई ना कोई चिंता है। लेकिन प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बातें कर रहा है, क्या बता रहा है? किसी भी बातों के लिए चिंता ना करो। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कोविड होगा या ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमें क्या क्या है चिंता करने के लिए हमारे जीवन में, हमें। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको हिम्मत दे रहा है, हमें कि हमें यीशु मसीह के विश्वासी होने के कारण, प्रभु के चेले होने के कारण, प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है कि हमें किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता का मतलब क्या है? एंग्जाइटी, बर्डन, हमें बोझ, ऐसा एक बोझ मन में है या मन में शांति नहीं होना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग विषयों के कारण, समस्याओं के कारण, अलग अलग परिस्थितियों के कारण हमें चिंता मन में आता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता है, हमें चिंता नहीं करना है, परंतु क्या करना है? हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया, आमीन। चिंता मत करो,
चिंता मत करके और के सोने के लिए नहीं कह रहा है? फिर क्या करना है? अरे कोई चिंता नहीं, चलो सो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, क्या करना है? हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया, आमीन। जो बात आपको चिंता कर रहा है, जो बात आपका मन को सताते हैं, जो बोझ के कारण या जिस परिस्थिति के कारण आप तकलीफ में हैं, उस बात को प्रार्थना में, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ, विनती के साथ क्या करो? आप परमेश्वर के उपस्थिति में प्रस्तुत करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बाइबल सिखाता है। यीशु मसीह अपनी पहाड़ी उपदेश में, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश बहुत फेमस है। मत्ती की इंजील 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में आप देख सकते हैं यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के बारे में। उसमें मत्ती की इंजील 6 अध्याय में आइए, पहाड़ी उपदेश में का एक भाग 6 अध्याय का 25 पद से लेकर 34 पद तक है। वहां इन पदों में यीशु मसीह आमीन क्या कह रहा है कि आमीन कि हमें चिंता नहीं करना है। 6:25 में लिखा है, मत्ती की इंजील 6:25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह यहाँ करीब करीब ये इन पदों में 25 से लेकर 34 पद तक आप देखेंगे तो 3 बार, 25 पद में, 31 पद में, फिर 34 पद में यीशु मसीह बार बार यही बात बता रहा है कि क्या मत करो, चिंता ना करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और किस बात के लिए चिंता ना करो? कोई भी या जीवन की जो सबसे अहम बात है, जरूरी बात है, आमीन, उन जरूरी बातों के लिए भी एक विश्वासी को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड क्या करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अहम बात है, जरूरी बात है, खाना जरूरी है, पाना, क्या पीना, क्या पहनेंगे, सबसे जरूरी अहम बात है। मनुष्य बिना इससे जी नहीं पाते, जी नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं इतने महत्वपूर्ण बातों के लिए भी मुझे और आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम चिंता नहीं करना है? क्योंकि 24 और 25 में मिला है, लिखा है, क्योंकि हमारे पिता, हमें परमेश्वर हमारा पिता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? पैसा हमारा हमें स्वामी नहीं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारे पिता है। हमें प्रेज़, ये स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता, हमारा स्वामी होने के कारण हमें किसी भी बात के लिए क्या करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर है, उस जीवन को संभालने वाला भी, उस जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु ने आपको आमीन क्या जीवन दिया है, यदि प्रभु ने हमें जिंदा रखा है, जिंदगी के लिए जो भी बातें जरूरी है, हर बात तो प्रभु परमेश्वर में देगा। हालेलुया, आमीन। यदि हमारे शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है, इस शरीर के जो भी जरूरतों के है वो सबको पूरा करने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन यदि दिया है, जीवन को संभालने वाला प्रभु है। हमारे शरीर को परमेश्वर ने बनाया है, इस शरीर को पहनाने के लिए, शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी परमेश्वर काफी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठकर ये वचन सुना रहे हैं, तो शायद उस पहाड़ के ऊपर से उस समय कुछ पक्षियां उड़कर गया होगा, है ना? यीशु के देखते ही, लोगों के सुनते ही कुछ पक्षियां आमीन उनके आकाश से निकल गया। तो तुरंत 6:26 में, 26 में यीशु क्या दिखाता है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं,
और ना कत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। किसको देखने के लिए कहा? आकाश के पक्षियों को भी देखो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका मन में कोई चिंता है, ये वचन आज आपके लिए है। आमीन। आपकी जीवन की परिस्थिति बदलने पाए, आपका मन से हर एक बोझ यीशु के नाम से आज दूर होने पाए, आपके मन की हर एक चिंता यीशु के नाम से आज दूर होने पाए। आमीन। आकाश के पक्षियों को देखो, कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु ने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड संभालता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब से परमेश्वर एक सवाल पूछता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अय्यूब को तूफान में प्रकट हुआ और एक सवाल अय्यूब से कहता है 38 अध्याय में 41 पद में। देखिए अय्यूब से परमेश्वर क्या सवाल पूछता है। जॉब अय्यूब 38 का 41। 31। फिर जब कोवे उड़ते हैं, उनको कौन 38 का 41 में, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दोहाई देते हुए निराकर उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? तो अय्यूब से परमेश्वर क्या पूछता है? क्या तुम्हें मालूम है कौवे के बच्चों को कौन आहार देते हैं? उस सवाल का जवाब आपको भजन 147 का 9 में मिलेगा। 147 का 9 में 147 वर्स 9 में उसका उत्तर है। सवाल है अय्यूब, वहां अय्यूब की किताब में सवाल है, जवाब वहां नहीं है। जवाब आपको भजन 147 का 9 में पढ़ते आपको मिलेगा। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हाँ देखो, कौवे के बच्चों को कौन आहार देता है? परमेश्वर आहार देता है। जो कौवे के बच्चों जो पुकारते हैं आहार देते हैं। हमें निराहार जब कौवे के बच्चे पुकारते पुकारते हमें आकाश में उड़ते हैं, उनका पुकार को सुनकर उनको खाना देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन में बैठा है और स्वर्ग में खामोशी नहीं है। स्वर्ग में क्या क्या है? बहुत सारे आवाज है, स्वर्गदूतों का आवाज है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे पूरे समय साराफ लोग अलग अलग स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। तो आमीन इतने स्वर्गदूतों की आवाजों के बीच में भी आमीन पृथ्वी पर या आकाश में उड़ने वाले कौवे के बच्चों के पुकार को कौन सुनता है? आमीन परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उन स्वर्गदूतों की मीठी मीठी आवाजें, आराधना की आवाजें आमीन परमेश्वर को इन कौवों की आवाज से आमीन अलग नहीं रखता है। जब कौवे निराहार आमीन पुकारते पुकारते उड़ता है तो परमेश्वर आमीन उन कौवों की बच्चों की आमीन खाने के लिए जो पुकार है वो सुनता है और परमेश्वर उनको समय पर आहार देता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौवे को बच्चों को कौन पसंद करता है यार? भाई मैना है, तोता है तो हम लोग सब पालने के लिए तैयार होता है? लेकिन कोई कौवा आएंगे तो क्या है, हम लोग पत्थर मारकर भगाएंगे। लेकिन उस कौवे की पुकार को भी कौन सुनता है? स्वर्ग की परमेश्वर सुनता है और समय पर उन्हें खाना देता है। तो अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे हुए क्या आपके लिए क्या प्रभु प्रबंध नहीं करेंगे? हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया छुड़ाए हुए आपकी आंसुओं को क्या परमेश्वर देखता नहीं है? क्या आपकी पुकार को क्या परमेश्वर नजरअंदाज करेगा? नहीं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आंसुओं को प्रभु देखता है, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है और इसलिए प्रभु का वचन आज हमसे बातें कर रहा है, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। हालेलुया।
आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका मन से हर एक चिंता दूर होना पाए, आपकी सेवा के प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके भविष्य के प्रति, आपके बच्चों के जीवन के प्रति, आपकी पारिवारिक जीवन के प्रति, आमीन। आज हर एक जो चिंता है यीशु के नाम से दूर होना पाए, क्योंकि कौओं की बच्चों को पुकार भी सुनने वाला एक स्वर्गीय पिता, आमीन, स्वर्ग में विराजमान है, वो अपने सिंहासन में आज भी बैठा है, मेरी और आपकी प्रार्थना का उत्तर उस देगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आज आमीन ऐसे प्रार्थना बिंदियों को लेकर आज आप प्रभु के उपस्थिति में आया हो, जो महीनों से, हमें सालों से शायद आपके पास प्रार्थना है जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। आपका मन चिंतित है, दूसरे लोगों आमीन आपको शायद निंदा कर रहा होगा, दूसरे लोग आपके जीवन के बारे में सवाल कर रहा होगा। आमीन, यीशु के पीछे चला, सेवकाई में उतरा है, उनके प्रार्थना करने वाला है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? आमीन, प्रेज़, हर एक चिंता यीशु के नाम से आज आपके मन से दूर न पाए। विश्वास करे, कौओं की पुकार को सुनने वाला परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु परमेश्वर बड़ा कार्य कर सकता है। आपकी सेवा का क्षेत्र, जहां आप सेवा करो, जहां आप आप लोग सोचेगा ये तो कठिन जगह है, हमें, मैं जहां हूं वो कठिन जगह है, यहाँ क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, आमीन, प्रभु परमेश्वर आमीन वहां भी आमीन आपके लिए आमीन जमीन को तैयार करेगा। आप बीज बोएंगे, आमीन 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाएंगे। हालेलुया। आमीन, चिंता ना करे, आमीन, किसी भी बात के लिए चिंता ना करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। प्रभु मनुष्य जो जो बातों के लिए, जो जो बातें बहुत आमीन कम समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कौवा हमारे दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी परमेश्वर उन पक्षियों का भी ध्यान रखता है, आमीन, उनकी जरूरतें पूरा करता है, तो कितना अधिक मेरे और आपकी जरूरतें पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। मत्ती 6 का 27 में आइए, 6 का 27। सिक्स अध्याय का 27 में लिखा है, हाँ, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं। एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं। कोई है क्या चिंता करके? मतलब कई बार हमारी चिंता है उस बातों के लिए है जो मनुष्य के हाथ में है नहीं। असाध्य है, मनुष्य के लिए असाध्य है। जीवन परमेश्वर की ओर से दान में मिला हुआ है, और परमेश्वर जीवन देता है और अपनी मर्जी के अनुसार वो जीवन वापस भी लेता है। आज तक मनुष्य मृत्यु को हरा नहीं पाया, और कभी भी मनुष्य मृत्यु को हरा भी पाएंगे। मनुष्य कभी भी ही कैन नेवर डिफीट डेथ, मृत्यु को वो कभी हरा भी नहीं पाएंगे। मनुष्य, परमेश्वर अपनी इच्छा से मृत्यु और जीवन को कंट्रोल करता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं, अरे कब मैं मरूंगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता करके क्या हम अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नहीं। फिर क्या जीवन के लिए चिंता करने की जरूरत है? मृत्यु कब होगा? अरे कब होगा? हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी कब होगा? हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। पेट में थोड़ा सा दर्द आया तो चिंता है, क्या कैंसर तो नहीं है? सिर में थोड़ा दर्द आया, हम सोचते हैं ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। चेस्ट में थोड़ा दर्द आया, आमीन, अरे हार्ट अटैक तो नहीं है। चिंता करके क्या चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? नहीं नहीं। जीवन देने वाला प्रभु है, और वो प्रभु के हक में, अधिकार में है जीवन लेने का भी, वापस हमें लेने का है। इसलिए मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें
हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमें संभालता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें प्रभु की सुरक्षा के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए प्रभु हमें संभाला है। हालेलुया। और हमें प्रभु इतना भी नहीं, यदि लूका की इंजील 12 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां एक और बात बताते हैं ये चिंता के विषय में। लूका की 12 का 7 में हमें प्रभु के देखिए, हमें 12 अध्याय लूका का 7 पद में, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हमारे सिर के बाल भी क्या किया गया है? गिने हुए हैं। मैं पिछले 45 साल से इतना बाल लेके घूम रहा हूं, आज तक गिना नहीं। कोई गया कि गिना क्या? कुछ लोगों के बाल, सिर के बाल गिनने में बहुत आसान है, 4 + 3 7 ही है, बहुत आसान से गिन सकते, फिर भी गिना नहीं होगा। लेकिन प्रभु के क्या वचन क्या बोला है? आपके सिर के बाल भी, आज जब आप नहाया, टॉवल से पोंछा, तो कितने बाल उड़ गया? देखा? नहीं देखा हमने। लेकिन लिखा है प्रभु के जानकारी के बिना हमारे सिर से एक बाल भी नहीं गिरेंगे। फिर किस बात की चिंता आपको सता रहा है? किस बात का बोझ लेकर आप घूम रहा है? प्रभु का वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, गौरैया से भी बढ़कर है हम, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से मैंने एक बार एक गौरैया की बात कहा है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती की इंजील में आप देखेंगे तो वहां लिखा है, मत्ती की इंजील का 10 अध्याय 29 पद में लिखा है कि आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 पैसे में दो गौरैया मिलते हैं। यदि कोई, मैंने ये बात एक बार प्रचार में मेरे ख्याल से बोला है करके मैं सोचता हूं, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन यदि कोई नया हो, आमेन, मत्ती वो क्या लिखा है, 1 पैसे में कितने गौरैया मिलते हैं? 2 गौरैया। 2 गौरैया। 2 गौरैया मिलके। लूका 12 का 6 में, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया? 5 गौरैया नहीं दिखती। हाँ, चलिए बताइए मुझे, आप अपनी उंगली दिखाना, ठीक है? उंगली दिखाकर मुझे जवाब देना, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, सब लोग माइक ऑन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाए, इसलिए उंगली दिखाना। तो मत्ती में 1 पैसे में कितने गौरैया? सबका उंगली नहीं देख रहा मैं, ध्यान दे रहा है क्या? मत्ती में 1 पैसे में कितने गौरैया? 2। लूका में 2 पैसे में कितने गौरैया? 5। भैया, 1 पैसे में 2 गौरैया मिलते हैं, तो 2 पैसे में कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है बोल रहा है? 5, यानी एक फ्री दे रहे। इतना कम कीमत वाला है, आप यदि 2 पैसे के लेने के लिए तैयार है तो आपको 1 फ्री मिलेगा। मतलब उतना कम कीमत वाला गौरैया है, लेकिन क्या लिखा है, उस कम कीमत वाला गौरैया का भी ध्यान प्रभु रखता है। बिना प्रभु के ज्ञान के, प्रभु बिना प्रभु जाने उस कम कीमत वाला गौरैया भी गिरते नहीं है। तो मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा चुनाए हुए लोग, यीशु के लहू के द्वारा चुड़ाए हुए लोग, जगत का उत्पत्ति से पहले हमें चुने हुए लोगों के जीवन में भी प्रभु के जानकारी के बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों के लिए चिंता ना करें। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड।
ओ प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बच्चों के लिए कभी आमीन। प्रेज लॉर्ड। भविष्य के लिए आपकी सेवा के प्रति आमीन, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, आमीन, किसी भी बात के लिए चिंता ना करो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं एक कहानी मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे नहीं मालूम आपको बताया है, एक कहानी मुझे याद आ रहा है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। 10 साल की एक लड़की थी, अपने घर के आंगन साफ कर रही थी। 10 साल की लड़की आंगन, अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, और उस घर के आंगन में एक कुआं था, और वो लड़की 10 साल की लड़की झाड़ू लगाते लगाते कुएं के पास आया और तुरंत जोर से चिल्लाए, और घर से सब लोग बाहर आया, पड़ोसी भी एकत्रित हुआ। अरे इतने जोर से चिल्लाई वो लड़की, घर वाले सब डर गए और बाहर आए, और लड़की से पूछा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई? तो लड़की बोली, मैं सोची मैं बड़ी होकर मेरा शादी जब होगा और मेरा बच्चा जब होगा, वो बच्चा चलकर इस आंगन के बीच में जो कुआं है वो कुआं में गिरेंगे तो क्या होगा, ये सोचकर वो चिल्लाई। लड़की कितने साल की है? 10 साल की है। बड़ी होना है, शादी होना है, बच्चा होना है, बच्चा चलने के लायक होना है, लेकिन अभी भी अब किस बात के लिए चिल्लाई? कई बार हमारी चिंता भी ऐसा है जो कभी नहीं होता है, लेकिन हम मन में सोचते हैं, हमें चिंता करते हैं। प्लेन में बैठा है, आपको प्लेन में आप बैठा है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन आपका मन में क्या चिंता सता रहा है? ये प्लेन तो क्रैश तो नहीं होगा। क्रैश तो जब तक उतरते नहीं है तब तक आपका मन में क्या चिंता है? अरे क्रैश हो गया तो क्या होगा, क्रैश हो गया तो क्या होगा। प्लेन जो कभी नहीं होता है, या आमीन, ऐसी बातों के लिए हम चिंता करते दुखित रहते हैं और शोकित रहते हैं, व्याकुलता मन में रहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। इन वचनों को याद दिलाकर, इन वचनों को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर पौलुस कहते हैं कि आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हें चिंता नहीं करना, परंतु क्या करना है? हर एक बातों के लिए क्या कह रहे हो? आमीन, क्या करना है? बिंदी। क्या करना है? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करना है? बिंदी। यस। 3 बातें क्या क्या है, क्या करना है? आ गया ओके। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों के लिए क्या करना? निवेदन, प्रार्थना और बिंदी के द्वारा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चिंताओं का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड सॉल्यूशन क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चिंता। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या बात है आपको आज परेशान कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। कौन सा बोझ लेकर आप घूम रहा है आज? कौन सा बोझ लेकर आज प्रार्थना में हम आपके मोबाइल के सामने आपको आमीन, या कंप्यूटर के सामने वीडियो आप जूम में आज ज्वाइन हुआ है। आमीन, कोई भी बात हो, आमीन, प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा प्रभु का हाथों को देख सकता है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ना प्रार्थना है ना, चिंता यदि आग के समान है, प्रार्थना पानी है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर सकता है? हमें उस चिंता रूबी आग के ऊपर क्या करो? पानी रूबी, आमीन सॉरी, प्रार्थना रूबी पानी डालो तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा। यदि प्रार्थना नहीं करते हैं तो चिंता बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातों के लिए जो आपके मन की सीक्रेट बात है, आपकी जीवन की सीक्रेट बात है, आमीन, आप किसी को शेयर नहीं कर सकता है, लेकिन आपको सदा रहा है। आमीन, आपका मन के अंदर एक बोझ के रूप में है। हर बात हम सबके लिए सबके सामने बोल नहीं सकता है ना। कुछ बातें हैं
हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। ऐसे कुछ प्रार्थना बिंदी होगा, शायद हम किसी से शेयर नहीं कर सकता होगा। ऐसा कोई परिस्थिति होगा जो चिंता का विषय है, हम किसी को शेयर नहीं कर सकता होगा, सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे शेयर करेंगे तो कल का दैनिक भास्कर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ऐसे भी है। क्या कर सकते ना, आज आपने बताया प्रार्थना बिंदी सीक्रेट, कोई प्रार्थना बिंदी, व्यक्तिगत प्रार्थना बिंदी आप किसी को बोला, कल आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? दैनिक भास्कर में मिलेगा। लेकिन आपकी सीक्रेट प्रेयर हो, व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना हो, या विषय हो, सब हमें परेशानी हो, आप प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आपका दिल को आपका जीवन का बोझ को उठाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, प्रेज़। इसलिए प्रभु का वचन में भजन 55 का 25 में भी, पहला पत्रस 5 का 7 में भी प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है, कास्ट योर बर्डन अनटू गॉड। परमेश्वर, कास्ट योर बर्डन, क्या करो? प्रभु पर अपना बोझ डालो। हालेलुया, बोझ को क्या करो? आप डालो। हमें प्रेज़, डालना, रखने के लिए, उठाकर रखने के लिए नहीं बोल रहे। आप क्या करो? हाथ में मत उठाओ, प्रभु पर आप डाल दो। हमें प्रेज़ लॉर्ड, कहिए प्रभु से, प्रभु आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे बोझ को लेकर मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं। आमेन, मेरा बोझ आपके ऊपर डालता हूं। आप मेरा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। निराशा आपका जीवन से आज यीशु के नाम से हटना पाए। पहला राजा 19 अध्याय का 3 पद में हम एलिया के विषय में पढ़ते हैं। पहला राजा 19 का 3 में, आमेन, वो तो हिम्मत के साथ वचन तो सुनाया आपके सामने, हिम्मत के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन पहला राजा 19 अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं कि आमेन, एलिया अपनी जीवन के लिए भागा। 19 का 3 में लिखा है एलिया अपना प्राण लेकर भागा, है ना, क्योंकि आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, एलिया को बताया गया कि एलिया को मार डालेंगे। वो प्राण लेकर भागा, चिंतित है, निराशा है जीवन में, वो भागा भागा भागा। और यदि आप 19 अध्याय का 5 पद में आते हैं, परमेश्वर प्रकट होता है। वह जाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूध ने उसको उठकर खा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु का प्रबंध आया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखते हैं वो क्या चाहते हैं, उसने दृष्टि करके क्या देखा, है ना, वो खाया पिया फिर लेट गया, और परमेश्वर का दूध फिर से आया। परमेश्वर उनसे बात करने लगा और पूछता है, ये एलिया, तुम्हें क्या काम है यहाँ? और एलिया क्या करना चाहता था? वो मरना चाहता था। अपनी जीवन की विषम परिस्थिति के कारण, अपनी जीवन के संकट के कारण, मृत्यु, हमें उनको मार डालने के लिए राजा और राज्ञी येजबेल तैयार है। तो उसके जीवन की परिस्थिति के कारण वो बोलता है, मैं मरना चाहता हूं। निराशा इतना उनके जीवन में आया, वो मरना चाहता था। लेकिन प्रभु उनसे पूछता है, ये एलिया, तेरा 9 पद में, तेरा यहाँ क्या काम है? क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार यहाँ एलिया को नहीं होना चाहिए था, लेकिन डर के कारण और भागा, डर के कारण और भागा। और यदि आप 9 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो पहले सवाल किया उन सवालों का जवाब उन्हें तुरंत नहीं दिया। 40 दिन के बाद परमेश्वर एलिया से बातें करता है, एलिया को उत्तर देता है। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। तुरंत नहीं दिया, 40 दिन के बाद। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर मेरा और आपको बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। हर बात, हर चिंता, आमेन, प्रेज़, हम प्रभु पर डाल सकते हैं। आमेन, प्रेज़। टूटे हुए मन को आमेन, प्रेज़, वो छोड़ेगा नहीं, तिरस्कार नहीं करता है। आज आपके मन जो टूटे हुए हैं, आमेन, प्रभु देख रहा है। चाहे आपका पति शायद वो देख नहीं पाता होगा, शायद आपके आमेन परिवार वाले वो आपके टूटे हुए मन को आमेन देखता नहीं होगा। आपके जीवन के दर्द को वे लोग आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन, समझ नहीं पाता होगा। लेकिन प्रभु के सामने जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी बोझों को प्रभु पर आप डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है, बेटी, बेटा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रेज़, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी
काफी है। हालेलुया। मैं तेरा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा संग हूँ। हालेलुया। आज यीशु के नाम से हर एक बोझ उतरना पाए। एलिया के समान हमें प्रेज़ द लॉर्ड मृत्यु को मांगने वाले लोग को प्रभु का वचन कहता है, एलिया के समान सोचने वाला, आज दुनिया कितना अच्छा होता यदि आज दुनिया खत्म हो जाता। हमें कितने बार सोचा है आपने आपके जीवन के संकट के कारण, लेकिन आपको हमें प्रभु प्रेम करता है। आमीन। आपका जीवन से प्रभु महिमा लेना चाहता है, आपके जीवन को प्रभु संभाल करना चाहता है, आपके जीवन को प्रभु आशीष का कारण बनाना चाहता है, आपके द्वारा प्रभु अनेक लोगों को आशीषित करना चाहता है। आमीन। प्रभु की योजना बड़ा है आपके लिए। चिंताओं के कारण निराशा जीवन में आने मत दीजिए। आपका टूटे हुए दिल को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हर एक बोझ को यीशु पर आप डाल सकते हो। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हमें चिंता प्रभु को डालते हैं, प्रार्थना बिंदी और हमें प्रेज़ द लॉर्ड या हमें निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने हम उपस्थित किया जाता है, तब फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय 7वां पद में पौलुस कहते हैं, तब कब? तब जब हम निवेदन बिंदी प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है, तब परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होगा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचकर आमीन, आज से ही आपको कल की चिंता लेने की जरूरत नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की चिंता लेने की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सबके पास समस्या है। चींटी के लिए मैं बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, चींटी के लिए तो चावल का टुकड़ा भारी है, लेकिन हाथी के लिए चावल का टुकड़ा भारी नहीं है। बड़ा लकड़ी, बड़ा 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 मोटा लकड़ी भारी होगा। तो सबके साथ क्या है? अपनी अपनी समस्या है, चिंता का कारण है, समस्या है। इस दुनिया में कौन है जिनके पास कोई समस्या नहीं है? ऐसे कोई है? हाँ, जो कब्र के अंदर है उनके लिए क्या नहीं है? कोई चिंता नहीं है। जितने लोग कब्र के अंदर है उनके लिए चिंता नहीं है। बाकी हर एक इंसान के लिए क्या है? चिंता है। लेकिन मेरे पास, आपके पास एक प्रभु है जिसके ऊपर हम अपने चिंताएं डाल सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका मन आनंदित होना पाए, आज आपका मन प्रफुल्लित होना पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा और अब्राहम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 100 साल के हो गए अब्राहम, सारा भी बुढ़ी हो गई। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो सोची हमें कभी मुझे बच्चा नहीं होगा, कभी मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन पूरा हुआ जब नियुक्त समय पर हमें परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से उत्पत्ति किताब में हमें उत्पत्ति की 22 अध्याय में होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बता रही है? आमीन। सारा। हालेलुया। 22 नहीं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं पढ़ रहा था वो वचन मुझे याद आ रहा है। 20 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है आमीन 21 अध्याय का, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड 21 का 6। तब सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाला भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई भी कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। असंभव था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कहता है आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी चिंताओं को दूर करते हुए प्रभु आपको प्रफुल्लित करने का समय आएगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रफुल्लित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। सारी चिंता हम प्रभु पर डाले, प्रार्थना बिंदी निवेदन के द्वारा। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। प्रिय लोगों, 2 दिन प्रभु का दास
बड़े मुश्किल से बहुत बिजी रहता है, उसके बाद भी राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का आप सब से प्रभु का दास बहुत प्रेम करते हैं और 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाला। हम आग्रह करेंगे